नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 18 अप्रैल 2025 शुक्रवार। जैसे कि हमारी सूर्य गोचर प्रभाव पर चर्चा चल रही है, इसके लिए सबसे पहले हमें सूर्य को समझना होता है। और सूर्य के लिए हमने आपको पहले भी बताया कि ब्रह्मांड में जो 30 मार्च 2025 को ग्रहों का गोचर हुआ है, जिसके लिए सभी ज्योतिषाचार्य, विद्वान, भविष्यवक्ता, साइंटिस्ट आपको बार बार बता रहे हैं कि ये युग परिवर्तन का समय है और इस परिवर्तन में हमारे थॉट्स, विचार बदलेंगे। अब विचारों को बदलने में जो प्रक्रिया होती है, उसमें यदि दंड स्वरूप बदलते हैं तो हमें कष्ट प्राप्त होता है, और हम स्वयं अपने इच्छा से अपने विचारों को बदलते हैं तो हमें सुकून और शांति प्राप्त होती है। और इसके लिए हमने आपको ये भी बताया कि 14 जनवरी 2025 को सूर्य ने जब मकर राशि में प्रवेश किया था, तभी से आपको इस 30 मार्च 2025 के ब्रह्मांड के ग्रहों के गोचर का प्रभाव प्राप्त हो रहा होगा, संकेत प्राप्त हो रहे होंगे। आप उसको कितना महसूस कर पा रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके अपने महसूस करने की क्षमता पर है। इस समय का जो सबसे शुभ फल हमने आपको बताया था कि वह चंद्रमा है। चंद्रमा जो कि हमारा मन का कारक ग्रह है, तो हमारे मन में जितनी भी दबी हुई भावनाएं हैं, विचार है, कार्य करने की क्षमता है, सच बोलने की ताकत है, शक्ति है, धर्म, मर्यादा, कानून में रहने की जो इच्छा है, वह हमारे मन के द्वारा होती है। और वह किसी भी बंधन के कारण, किसी दबाव के कारण, किसी संग सत्संग के कारण, किसी भी कारण से आपकी यदि दबी हुई हैं, तो ये समय आपको बताता है कि आप अपने मन की करिए, मन की सुनिए, जो मन कहता है वह करिए। कोई बुद्धि विवेक लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको शुभ संकेत प्राप्त होने लगेंगे, आपका समय अच्छा आने लगेगा। क्योंकि हम भविष्य में जितनी भी गलतियां करते हैं, वे सभी हम किसी बंधन के कारण, किसी दबाव के कारण, किसी के संग के कारण, किसी मजबूरी के कारण करते हैं। और जब हम किसी प्रेशर में आकर करते हैं तो हम कर तो लेते हैं, किंतु हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। और जब आप अपने मन की करते हैं तो आपको उससे संतुष्टि प्राप्त होती है, और संतुष्टि से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ऊर्जा से आपको शक्ति प्राप्त होती है, और शक्ति के द्वारा ही कर्म किया जा सकता है, और कर्म के द्वारा ही संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। एक 3 इडियट्स का डायलॉग है, वह मुझे इस समय याद आ रहा है कि मन की सुनिए, मन की करिए, भले ही फिर आपके पास मकान छोटा हो, गाड़ी छोटी हो, समाज छोटा हो, आपकी इच्छाएं छोटी हो, किंतु आपका मन खुश रहेगा, संतुष्ट रहेगा, तो उस कार्य को करने में आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। इस प्रकार से इस ग्रहों का गोचर का जो प्रभाव है, वह हम अपने लिए शुभ बना सकते हैं। अभी तक हमने धनु लग्न राशि तक की चर्चा की। आज हम मकर राशि से मीन राशि तक सूर्य के
गोचर प्रभाव का जो प्रभाव प्राप्त होने जा रहा है उसकी चर्चा करेंगे। तो मकर राशि 10 नंबर राशि ये भूमि तत्व की होती है। इसका चर स्वभाव होता है। इसके स्वामी शनि हैं। काल पुरुष की कुंडली में ये 10वें भाव का होता है। यहाँ मंगल उच्च के होते हैं। भूमि तत्व और चर स्वभाव अर्थात वह कर्म जो हमारा निरंतर परिवर्तन लाता है हमारे जीवन में, वह भूमि पर रह कर के ही किया जा सकता है और इसीलिए इसे कर्म का भाव माना जाता है। और कर्म करने के लिए ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता होती है, इसीलिए यहाँ मंगल उच्च के होते हैं। और कर्म के कारक ग्रह शनि हैं, इसीलिए इसके स्वामी शनि हैं। तो मकर राशि से सूर्य की सिंह राशि जो है वह 8वें भाव में आती है और 4थे भाव में सूर्य गोचर करेंगे। 8वां भाव अचानक घटने वाली घटनाओं का है, गहराई का है। गहराई में चूँकि अंधेरा होता है और सिंह राशि में ऊर्जा है। और 4th भाव हमारे मन का होता है, मित्रों का होता है, माता का होता है, हमारे द्वारा अर्जित सुखों का होता है, भोग विलासिता का होता है, मकान घोड़ा गाड़ी का होता है। और सूर्य जो कि मेष राशि में उच्च के हैं, वे ऊर्जा के कारक ग्रह हैं। उनमें अग्नि है, ताप है। वे जहाँ भी होते हैं वहाँ प्रकाश कर देते हैं, ऊर्जा उत्पादित होती है। अब आप सोचिए कि आपके सुखों में, आपके मन में उत्तेजना हो, आग हो, तो आप उसको किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। जब आपके मन में आग हो, ऊर्जा हो, एक विशालता हो, तो उस मन की विशालता को आप अपने जब कर्म पर लगाएंगे और ऐसे कर्म पर जो छिपे हुए थे अभी तक आपके अंदर, उन्हें जब आप उजागर करेंगे और उनको उजागर करने के लिए आपको मन की शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। और मन से जब आप निडर होकर के उन कार्यों को, उन कर्मों को करने की शक्ति प्राप्त करेंगे, तो निश्चित रूप से सूर्य आपको यहाँ पर सुख सुविधा के सभी साधन उपलब्ध कराएंगे। आपको अपनी मित्र मंडली में उच्च स्थान प्राप्त होगा, आप उच्च पदस्थ होंगे, आपको लोग अपने मित्रों की मंडली में एक अलग दृष्टि से देखेंगे, आपका सम्मान होगा। इस प्रकार से आपको सुख सुविधा, वैभव विलासिता सभी परिपूर्ण प्राप्त होगी। और यदि अभी आपने अपनी दबी हुई इच्छाओं को, अपने बुद्धि विवेक को अपने कर्म के द्वारा उजागर नहीं किया और आप किसी दबाव के कारण या संकोच के कारण जैसे आप अभी तक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे वैसे करते रहे, तो फिर ये सूर्य आपके मन में जो अग्नि ऊर्जा उत्पन्न करेंगे वह आपके मन को जलाकर राख कर देगा। अर्थात आपको चिंता होगी
हृदय आघात होने का डर रहेगा। मित्रों में धन, वैभव, सुख, भोग, विलासिता, मकान, गाड़ी, घोड़ा, इन सब में लिए गए निर्णय आपके विरुद्ध जाएंगे और आपको पछतावा होगा। इसलिए अपने छुपे हुए उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म कीजिए और सुख, वैभव, विलासिता प्राप्त कीजिए। इसी प्रकार कुंभ राशि, कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लिए ये सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव हमारे पार्टनर का होता है, हमारे सामने जो हमारे जीवन को संतुलित कर सकता है, जो हमारी ऊर्जा को संतुलित कर सकता है, उसका होता है। और तीसरा भाव पराक्रम का होता है, अर्थात इस समय आप अपने पार्टनर के पराक्रम पर विश्वास करें। उनका पराक्रम उच्च स्तर का होगा, उनमें ऊर्जा उच्च स्तर की होगी और उस उच्च स्तर की ऊर्जा को संभालने के लिए आपको स्वयं को भूमि जिसमें कि नमी होती है वैसा बनाना होगा। अर्थात आपको अपने अंदर एक नम्रता लानी होगी, एक गहराई लानी होगी, किसी नई चीज़ के सृजन के लिए तैयार रहना होगा। यही वह समय है जब आप देखेंगे कि आपके जीवन में संपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है और इस परिवर्तन को संभालने और सहने की क्षमता आपको अपने आप में पैदा करनी होगी। और किसी भी ऊर्जा को सहने के लिए गीली मिट्टी का होना ज़रूरी है। गीली मिट्टी अर्थात जिसको जैसा चाहे वैसा स्वरूप दे सके। तो आपको अभी अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार का निर्माण करना है कि जो आपका पार्टनर चाहता है, जो आपका भला चाहते हैं, जो आपको सुखी चाहते हैं, वे लोग जैसा आपको बनाना चाहते हैं आपको बिल्कुल उसके अनुरूप बनना है। स्वयं के अकड़ को, अभिमान को छोड़ना है, अन्यथा आपको अभी परेशानियां हो सकती है। आपके बाजुओं में दर्द हो सकता है, आपके छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से विरोध हो सकता है, आपके कार्य क्षमता में कमी आ सकती है। इस प्रकार से आपको इसका विपरीत प्रभाव प्राप्त होगा। इसके पश्चात मीन राशि। मीन राशि में सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव से गोचर करेंगे। छठा भाव हमारे ऋण रोग शत्रुओं का होता है, दैनिक कर्मों का होता है, कंपटीशन का होता है, सेवा का होता है। और दूसरा भाव हमारे कुटुंब का, धन का, संग्रहण का, स्वाद का होता है। मीन राशि वाले जातक यदि इस समय अपने नित्य कर्मों में सेवा भाव रखेंगे, कंपटीशन नहीं करेंगे और अपने धन का उपयोग सबसे पहले अपने ऋणों से मुक्त होने के लिए करेंगे, अपने परिवार के ऋणों से मुक्त होने के लिए करेंगे, अपने स्वाद का त्याग करेंगे, संग्रहण का त्याग करेंगे और सेवा भाव से कार्य करेंगे,
तो निश्चित रूप से सूर्य इन्हें शुभ फल प्रदान करेंगे। इनके समूह में वृद्धि होगी, इनके परिवार में वृद्धि होगी, इनके धन में वृद्धि होगी, इनको उसका स्वाद आएगा, अर्थात इनका मन संतुष्ट होगा। और यदि ये कंपटीशन के भाव से कार्य करेंगे, धन संग्रहण की इच्छा रखेंगे, लोगों पर अपना रुतबा जमाएंगे, घर परिवार में अपना क्रोध दिखाएंगे, अपना अधिकार जताएंगे, तो फिर इन्हें अपने चेहरे से, अपनी आँखों से संबंधित परेशानी हो सकती है। इनको धन का लॉस हो सकता है, परिवार में विच्छेद हो सकता है, इनके मुंह में छाले या ऊर्जा से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, जिससे इनका स्वाद जा सकता है। इस प्रकार से मीन राशि वालों को इस गोचर का प्रभाव प्राप्त होगा। तो आज हमने सूर्य के इस गोचर प्रभाव की 12 राशियों की पूर्ण चर्चा प्राप्त की। जय हिंद, जय भारत।